एक दिन मैया ने कहा कि ये इनको पालने में अब लिटाया जाए, क्योंकि पालने में लिटा करके थोड़ा सा ऐसे झुला देती हैं तो वो शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं, फिर मैया अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। तो जब पालने वहां पर रखे गए तो 4 पालने रखे गए, राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का। अब 4 पालने जब रखे गए, चारों में जब लिटाया गया तो चारों का रोना शुरू हो गया। चारों कुमार इतना जोर जोर से रोए कि मैया परेशान, क्या हो गया लाला को, नजर उतारती हैं, कहीं कुछ करती हैं, लेकिन इनका रोना बंद नहीं होता है। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया है, आप देखो इन्हें क्या हो गया है, किसी की नजर लग गई है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। गुरुदेव जी समझ गए तो गुरुदेव जी ने कहा 2 पालने हटा दो, 2 बस रखो। 2 पालने हटा दिए, एक 2 पालने रख लिए। एक पालने में राम जी को, लक्ष्मण जी को लिटा दिया गया, एक में भरत जी को, शत्रुघ्न जी को लिटा दिया। चारों का रोना बंद हो गया। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। चार्यो रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्री राम जी से प्रेम जो है लखनलाल जी छोटे से ही कर रहे हैं, 12 थे छोटे से। ऐसा भाई भाई में अद्वितीय प्रेम है। माताएं सब बड़ी प्रसन्न हुई। एक दिन मैया कौशल्या जी ने क्या किया, राम जी को बढ़िया स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद मैया उन्हें बढ़िया उनका श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करने के बाद बढ़िया पै पान कराती हैं। अब बालक जो होता है उसको नहला दो, सजा दो, पै पान करा दो तो तुरंत सो जाता है। राम जी तुरंत सो गए। मैया बोली अब ठीक रहा, ये लाला सो गया है, अब तो मैं और सारे काम जल्दी जल्दी कर लूं। राम जी को पालने पर लेटा देती हैं और मैया स्नान करने गई, और स्नान करके जल्दी से आई, पूजा करती हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाती हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती हैं। फिर रसोई घर में जाकर देखती हैं कुछ काम देख लूं, फिर पूजा घर में आती हैं, भगवान को प्रसाद ठीक से दिया कि नहीं दिया। जब मैया ने ये सब देखा तो थोड़ी देर के बाद आकर के उसने क्या देखा है कि राम लला तो भगवान के मंदिर में बैठ करके लड्डू का प्रसाद पा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार जननी अनवाई करे सिंगारे पलना पौड़ाए। एक बार जननी अनवाई करे श्रृंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देवी भगवाना, पूजा हेतु कीन्हे स्नाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु करे स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाके बनावा। करे पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। मैया भगवान को नैवेद्य अर्पित करती हैं, लेकिन देखती क्या है कि राम लला वही भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद पा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते मैया पालने के पास में गई। लाला तो बड़ा छोटा है, यहाँ कैसे आ गया, किसने इसको बैठा दिया। जब पालने के पास में गई तो वहां राम जी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर यहाँ आकर देखती है तो राम जी लड्डू पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। फिर जाकर देखती है तो राम जी सो रहे हैं। यहाँ वहां 2 बालक देखा, मत ब्रह्म मोर की यान विसेखा। एक ही बालक को मैं 2 जगह देख रही हूं।
मेरी मति को आज क्या हो गया है, मेरी आंखों को आज क्या हो गया है, मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई। आज मुझे क्या हो गया कि एक बालक को 2 स्थान पर एक पालने में सो रहा है और वैसे ही एक बालक यहाँ भगवान के मंदिर में प्रसाद पा रहा है। आज राघव भी मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ वहां 2 ही बालक देखा, एक बालक को 2 जगह देखकर मैया बड़ी परेशान है। देख राम जननी अकुलानी, तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्काने। मधुर मधुर राघव मुस्कुराने लगी। अब मैया तो हताश होकर के खड़ी रह गई। अब मैं इसके पास में जाऊं, किसके पास में जाऊं, पता नहीं चलता मेरा लाला कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैया तो बड़ी परेशान होकर खड़ी हो गई और जैसे खड़ी हुई तो भगवान अपना विराट रूप वहां पर फिर प्रकट करते हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शश शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अनगिनत जो है प्रभु की एक एक रोम में ब्रह्मांड लगे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, वन हैं, इसकी कोई गिनती ही नहीं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अब बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, अनेक पृथ्वी है। काल दिखाई पड़ा, माया दिखाई पड़ी, भगवान की भक्ति दिखाई पड़ी। जो काल जीव को परेशान करता है खा लेता वह दिखाई पड़ा, जो माया जीव को नचाती है वह दिखाई पड़ी, जो भगवान की भक्ति जीव को छोड़ती है बंधन से वो दिखाई पड़ी। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, असौ देखा जो सुना न काऊ, वह भी दिखाई पड़ा जो कभी सुना भी नहीं था। वह भी माता को राम जी के उस स्वरूप में दिखाई पड़ा। मैया तो भयभीत, अस्तुत करी न जाए भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हर जननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहा से सुन माई। मैया कहती न तो स्तुति कर पा रही हूं, इतना भयभीत मैया हो जाती है। तो भगवान ने फिर मैया को समझाया। मैया हाथ जोड़े खड़ी है। भगवान ने कहा मैया हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जने कतहु कहा से सुन माई। हे मैया अब ये बात किसी को मत बताना कि मेरा लाला नहीं है तो पर ब्रह्म परमात्मा है, ये जगत का पिता है, ये परमेश्वर है, ये किसी को मत बताना। मैया हाथ जोड़े खड़ी है। कौशल्या जी ने कहा मैं भी जा रही हूं, मैं सबको बता दूंगी। पूरे अयोध्या में मैं सबको अभी बताए देती हूं कि मेरा पुत्र नहीं है तो जगत का पिता है, जगत का परमात्मा है, ईश्वर है, मैं सबसे बता दूंगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, यह जन कतहु कहा से सुन माई, किसी को मत बताना। क्यों? इसलिए कि मैं गुप्त रूप में संसार में आया हूं, मुझे छुप करके लीला करनी है। तो मैया ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमें कोई न जाने तो आप भी एक हमको वचन दीजिए। क्या? बस मेरा आपसे यही निवेदन है, प्रार्थना है कि अब दोबारा कभी ऐसा रूप आप मुझे नहीं दिखाएंगे। इसे विराट रूप का दर्शन अब आप कभी नहीं कराएंगे, मुझे वचन दो। कभी कराओगे? भगवान ने कहा नहीं कराऊंगा। कभी मत कराना, अगर कराना हो तो ही बता दो, मैं सबको बता करके आती हूं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कब हूं व्यापे प्रभु मुहि माया तोर। अब यह प्रभाव, यह आपका अद्वितीय स्वरूप अब मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। अगर दिखाओगे तो भूखे ही पड़े रह जाओगे, मैं आपको पैपान नहीं कराऊंगी। अब बात सही है, अगर माता को पता हमेशा ये रहे ध्यान की ये ब्रह्म है तो माँ तो कभी उनके भूख की चिंता ही ना करे। अरे जो सारे जगत को खिलाने पिलाने वाला है उसे क्या भूख लगती है? सारे जगत का पालन पोषण करने वाला ब्रह्म कभी भूखा हो ही नहीं सकता है। और यह भाव रख करके मैया कभी पैपान नहीं कराएगी।
भगवान ने कहा ठीक है, आज के बाद अब विराट रूप का दर्शन नहीं कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने माता कौशल्या जी को 2 बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया है।